नालासोपारा पश्चिम के सहकारी भंडार में मिठाई के नाम पर बिका मीठा जहर। त्योहार के मौसम में सहकारी भंडार में बिक्री होने वाली हल्दीराम की मिठाइयां आपको पहुंचा सकती हैं अस्पताल। सहकारी भंडार के कर्मचारियों ने दिवाली पर ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ किया खिलवाड़। मी एग्री झालो ना, माझी चुकी आहे, मी बोललो ना, माझी चुकी आहे, बस माझी चुकी आहे, माझी चुकी आहे, हल्दीरामची चुकी काहीच नाही याच्यामध्ये। मी हे बघा ना, ऐका ना, तुम्ही मराठी माणूस आहे, मी मराठी, मी एग्री करतो, ते मी काढलं नाही, मी सेल केलं, ही माझी चुकी आहे, मी तुम्हाला एग्री करतो, मी केलं सेल। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नालासोपारा पश्चिम के सहकारी भंडार के ठीक बाहर मौजूद हैं। इस सहकारी भंडार से दिवाली के कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने मिठाई खरीदी, हल्दीराम के डब्बे की मिठाई खरीदी, परंतु जब उन्होंने इस मिठाई को जाकर अपने रिश्तेदारों में बांटा, अपने वर्करों में बांटा, तो वह मिठाई खराब निकली, अर्थात उसमें फंगस निकला। जिसके बाद जब पीड़ित ने इस बात की जानकारी आकर वापस सहकारी भंडार को दी तो उन्हें ये कहा गया कि वह लिखित में इस बात की अर्जी दें। लिखित में इस बात की अर्जी देने के बाद उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि हमसे गलती हो गई, अर्थात सहकारी भंडार में जो व्यक्ति लोग काम कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि उनसे गलती हो गई। हल्दीराम की तरफ से ये मिठाई 8 तारीख के पहले या तो बेच दी जाए या उन्हें वापस कर दी जाए, ऐसा मैसेज पहले ही सहकारी भंडार के कर्मचारियों को आ चुका था, परंतु उसके बाद भी ये मिठाई यहाँ पर रखी गई। यहाँ पर बात एक और है कि ये जो मिठाई का डब्बा है ये लगभग 400 रुपये के आसपास का है, लेकिन ये मिठाई यहाँ के खरीदारों को मात्र 100 रुपये में दी गई। अब इसके पीछे की वजह यही हो सकती है कि सहकारी भंडार ये चाहता था कि कहीं ना कहीं ये जो मिठाई है वह कम प्राइस में निकले, अर्थात बिक जाए। उसके बाद भी अब जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित है, वो हमारे पास हैं। उन्होंने ये गुहार लगाई है कि जिस तरीके से आप कोई भी सामान, कोई भी मिठाई खरीदते हैं तो उस बात की जानकारी लेकर ही मिठाई खरीदें कि आखिर वह सामान सही है या नहीं। सस्ते के चक्कर में महंगी चीज़ों को ना खरीदें। आइए देखिए इस पूरे मामले में पीड़ित ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। आपने यहाँ से दिवाली के पहले मिठाई खरीदी थी और वो मिठाई ख़राब निकली, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने अपने वर्कर को मिठाई देने के लिए यहाँ से हल्दीराम का ख़रीदा और 30 बॉक्स ख़रीदे थे मैंने, और मैं लेके गया अपने वर्कर को बांटा। वहाँ से मुझे कंप्लेंट आया, 10 बॉक्स का मुझे कंप्लेंट आया। तो किसी ने बोला मतलब भाई मतलब वाइट ऐसा दिख रहा है, तो हमने इग्नोर किया करके। तो और एक लास्ट में एक अपना हार वाले को हमने दिया, तो उसने घर पे जाके खोला, तो खोलने के बाद में उसमें फंगस दिखाई दिया। तो उसने मुझे रिटर्न ला के दिया। वो बोला कि भाभी हम शर्म के मारे आपके पास नहीं आ गए थे, फिर भी अभी ला के हमको आपको दिखाना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर पूरा फंगस लगा था। और वो फिर बाद में मैंने इनके जिससे मैंने लिया था उसको मैंने मैसेज किया कि ये आप ऐसा मुझे मिला है, तो उसमें पूरा वाइट फंगस लगा हुआ है, तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे जो ब्रांड है वो ब्रांड से मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि हम ब्रांड लेते क्या सामने वाले को अच्छा लगेगा, पर वो चीज़ आप उसमें भी ये ऐसा किया हुआ है तो वो गलत है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई या तो कुछ भी जो है, क्योंकि कल का कुछ हो जाता तो हमें ही फंसते थे वो चीज़ में। हाँ, तो ये जब मिठाई ख़राब निकली तो आप यहाँ पर सहकारी भंडार में आए उस बात की कंप्लेन लेके? हाँ, सहकारी भंडार में मैं आया कंप्लेंट लेके। तो उन्होंने बोला अर्जी मुझे लिख के दो, तो अर्जी मैंने उनको लिख के दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या बोला उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करने के बाद? उन्होंने बोला हमसे गलती हो गया, ऐसा बोल रहा है गलती हो गया, पर क्या गलती बोलने से काम नहीं चलता है ना। ये खाने की चीज़ है, खाने का चीज़ है, कल का किसी को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार कौन होता? अच्छा, तो जब वो ये बोल रहे थे कि उनसे गलती हो गया तो उन्होंने उसमें और क्या क्या बोला? जैसे कि अब जो मिठाई है वो तो ख़राब थी, तो अगर मिठाई ख़राब है तो उसके पहले ही उससे वहाँ से हटा दिया जाता है ना। तो जब आपने उनसे ये पूछा कि आपने मिठाई क्यों नहीं हटाई या ख़राब मिठाई हमें क्यों दी, तो उसको उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि 8 तारीख को हमको मैसेज आया कि मिठाई क्या बोलते हल्दीराम की मिठाई, हाँ, कि नहीं बेचना है। तो मैं उनको बोले जब आपको मैसेज आया तो आपने हमें क्यों दिया? अच्छा, आपने कितने रुपए में खरीदा था ये मिठाई? ये मैंने 100 में खरीदा। तो जब आपने खरीदा था तो उसका बिल इन्होंने कुछ आपको दिया? नहीं, बिल नहीं दिया। आपने बिल मांगा तो क्या बोला उन्होंने? मैं कैश में व्यवहार किया ये। अच्छा, मैं भी घाई में था तो मैं बिल उनसे मांगा भी नहीं, वो चीज़ को मतलब ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि पहले उनसे कह दिया गया था कि 8 तारीख के पहले इस मिठाई को यहाँ से हटा देना है,
लेकिन फिर भी आपको मिठाई उन्होंने दी? हाँ, ये मुझे मालूम पड़ा। आज आपको मालूम पड़ा? तो कितने रुपए में दी थी आपको ये मिठाई? ये मुझे 100 में दिया था। और मिठाई के डब्बे के ऊपर MRP कितना है वो आपने देखा था? 300 कुछ रुपए? हाँ 395 ऐसा कुछ है। अच्छा। मैं भी सोचा कि क्या बोलते हैं ब्रांडेड चीज़ है, इतना कम में मिल रहा है करके तो अच्छी बात है, तो मैंने ले लिया और डेट भी उसके अंदर वैलिड था सब। अब जिस तरीके से मिठाई ख़राब निकल गई है और ये पूरा विषय सामने आया, आपका अब अगला कदम क्या होने वाला है? जैसे आपने इनको कंप्लेन की पर ये तो सुने नहीं, तो उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? अभी क्या सोचा है आपने? ये उन्होंने अभी आपके थ्रू से मालूम पड़े सभी को कि जो भी अगर मिठाई खरीदे जरा सोच समझ के देखे, क्योंकि इससे ब्रांड चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है। आपको बता दें कि WHO की रिपोर्ट की माने तो फूड पॉइजनिंग के चलते 200 से भी अधिक बीमारियां होती हैं, जिसमें डायरिया से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 60 करोड़ लोग हर साल फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं। इतना ही नहीं, 4,20,000 लोगों की मौत हर साल फूड पॉइजनिंग के चलते होती है। अब देखना यही होगा कि इस गंभीर मुद्दे पर संबंधित विभाग द्वारा इस मामले के संज्ञान में आने के बाद सहकारी भंडार पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।